नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आज मैं बहुत कम समय में फिर से एक बड़ी बात को कहना चाहता हूँ आपके बीच में। और ये हमारा प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। ये मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है, कंफर्ट जोन या सुखमय ज़िंदगी से थोड़ा बाहर निकलना। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा ये है कि सुखमय ज़िंदगी से क्यों बाहर निकले, जब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो इससे बाहर निकले क्यों। तो हमारा जो कंफर्ट जोन है, मतलब ऐसा जोन, हमारा लाइफ का ऐसा समय, ऐसा पल, ऐसा समय जिसमें काफ़ी सुख मिलता है हमको। हम काफ़ी सुखी रहते हैं और वो दिन, समय काफ़ी बड़े अच्छे से बीतते जाता है। काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें। ये जो कंफर्ट जोन होता है, लगता तो काफ़ी अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक भी है। ये कुछ ऐसा है एक फैमिली में मान लो कोई बच्चा है। वो बच्चा, उसके पिताजी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। उस बच्चे को वो जो बोलता है उसके पिताजी पूरा करते हैं। मतलब बच्चे को अगर टॉफ़ी चाहिए तो उसके पापा उसको टॉफ़ी देते हैं। खिलौने चाहिए तो उसका पापा उसको खिलौने देते हैं। अच्छा होटल में खाना खाने जाना है, पार्टी करना, तो उसके पापा उसको पैसे देते हैं और उनको पार्टी भी कराते हैं, सब कराते हैं। तो जो बच्चा है काफ़ी कंफर्ट जोन में है उसको काफ़ी मज़ेदार ज़िंदगी है। मतलब बाप को कुछ भी बोलो अवेलेबल, कुछ भी बोलो अवेलेबल, कुछ ऐसा ज़िंदगी मतलब हमारी हर आवश्यकताएं पूरी हो रही है, हमको कोई एफर्ट लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी जो ज़िंदगी है इसको बोलते कंफर्ट जोन। बैठे बुठाए बिना मेहनत के, बिना कुछ करे, जब हमको सब चीज़ मिलते जा रहा है, एक विलासिता वाली ज़िंदगी है, सुखमय ज़िंदगी बोल सकते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी होती होती है। लेकिन ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तो है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है एक व्यक्ति के लिए, एक स्पेशली। तो मैं इसी बात में चर्चा करना चाहता हूँ। अगर हम तो, जो बच्चा तो है, बच्चा उसको कंफर्ट जोन में, लेकिन अगर हम एडल्ट होकर के, वयस्क होकर के या बड़े होकर के कंफर्ट जोन में रहते हैं, सब चीज़ हमको फ्री में मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है, हमारा हर काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक अच्छा जोन होता है। बट हमारे लिए कैसे हानिकारक है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक आपको कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात होती है कि गिद्ध लोग होते हैं, वल्चर्स, जो लोग उड़ते उड़ते, उनका 8 10 10 15 का ग्रुप रहता है, उड़ते उड़ते एक टापू में जा पहुंचते हैं। तो टापू में जाते हैं तो उनको ऐसा, वो जो टापू होता है काफ़ी हरियाली वाला होता है, टापू के किनारे समुद्र है। तो होता यह है कि वहाँ पर काफ़ी उनके खाने की व्यवस्था होती है। समुद्र में मछलियाँ हैं और टापू के किनारे किनारे मछलियाँ आ रही है ना। तो वो वल्चर्स समुद्र के किनारे किनारे में बैठ करके कंटिन्यू मछलियों को खाते थे, दिन भर मस्त इंजॉय करते थे। हरा भरा घास था उधर, वो लोग इंजॉय करते थे। तो उनको काफ़ी मज़ा आने लगा उस टापू में। जब मज़ा आने लगा तो उन्होंने अपना सफ़र वहीं पर रोक दिया और भरपेट भोजन मिलता था, कभी मछली मिल रहा है, कभी और कुछ मिल रहा है, तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उस स्थान में। लेकिन उस ग्रुप में एक बूढ़ा गिद्ध रहता है। वो सब लोगों को देख करके थोड़ा चिंतित होता है और एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में वो अपनी बातों को रखता है। उनके बात कुछ इस तरह से थे कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ये वर्ड बोलता है वो बुजुर्ग गिद्ध, पूरे जवान गिद्ध लोग उसको बोलते हैं वो बुढ़ा सठिया गया, पागल हो गया है। इतना अच्छा टापू है जिसमें मछलियाँ हैं, काफ़ी भरपेट हम लोग खा पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये काहे मतलब चलने की बात करता है। तो वो गिद्ध बोलता है, बूढ़ा गिद्ध बोलता है कि हम अगर यहाँ पर बैठे बैठे खाते रहेंगे, पेट भरते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद हमारे जो नाखून हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। हमारे जो ये जो बड़े पंख हैं जिससे हम लोग बड़ी ऊंचाइयों को उड़ते हैं, है ना, वो यूज़ नहीं होने के कारण से क्या बोलते हैं,
हम उड़ना भूल जाएंगे, बहुत दिन तक उड़ेंगे नहीं तो उड़ना भूल जाएंगे, है ना। तो क्या है, हम बाहर जब उड़ते थे, समस्याओं का सामना करते हुए अपने भोजन को तलाशते थे और खाते थे, तो वो हमारा एक्टिव ज़िंदगी था। लेकिन ये ज़िंदगी थोड़ा सा अटपटा है, हमको यहाँ से चलना चाहिए। तो जवान गिद्ध लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो पागल हो गया है, अच्छा खासा यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है तो मेहनत क्यों करें, जब भोजन मुंह के अंदर आ रहा है तो हम भोजन के लिए दौड़े का है, उड़े का है, अपने हाथ पैरों को काहे इस्तेमाल करें जब बैठे बैठे सब चीज़ मिल रहा है। तो फिर वो ऐसा होता है कि वो जो बुजुर्ग गिद्ध होता है वो उड़ करके चला जाता है जहाँ जाना रहता है, बाकी जवान लोग वहीं रहते हैं। ऐसे समय बीते जाते हैं, कम से कम 1 महीने के बाद वो जो बुजुर्ग गिद्ध होता है उन लोगों का स्थिति परिस्थिति देखने के लिए क्या बोलते हैं, वहाँ पहुँचता है उड़ते उड़ते। तब वो जब ऊपर से देखता है तो उसको दिखाई देता है कि बहुत सारे गिद्ध मरे पड़े हैं, सब तरफ लहूलुहान खून बह रहा है और एक गिद्ध फड़फड़ाते रहता है। तो वो तुरंत ऐसा नीचे आता है और फड़फड़ाते हुए गिद्ध से पूछता है, अरे यार क्या हुआ, क्या तुम लोग कैसे ऐसे हो गए, मतलब इतने सारे के सारे मर कैसे गए ऐसे करके। तो वो जो फड़फड़ाता रहता है जो गिद्ध, वो बोलता है कि दादा हमको आपकी बात मान लेनी थी, हम आप तो यहाँ से चले गए और हम लोग अपने कंफर्ट यहाँ मतलब कंफर्ट जोन में रह करके यहाँ बैठे बिठाए, जब हमको सब चीज़ मिल रहा था, मछली मिल रहा था, भरपेट खाना मिल रहा था तो हम हमारे नाखून जो थे टेढ़े मेढ़े हो गए, हमारे पंख उड़ने उड़ने भूल गए, हम उड़ना भूल गए थे। एक रात क्या हुआ, एक नाव यहाँ पर पहुँची, उसमें एक पिंजरा था, उस पिंजरे से 5-6 तेंदुए थे, तेंदुओं को यहाँ से छोड़ कर लोग चले गए। स्टार्टिंग में तो तेंदुओं ने हमको देखा और हम पर हमला नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद तेंदुओं को लगा कि ये वल्चर्स जो हैं, ये जो गिद्ध हैं, ये इनको उड़ना नहीं आता है और इनके नाखून काफ़ी शार्प नहीं है, मतलब इन लोग यूज़लेस हो गए हैं, बस इन बैठे बैठे मछलियों को खा रहे हैं। तभी उनको जब पता चलता है कि हम लोग ऐसे, इन लोग ऐसे हैं, तो उन लोग दौड़ा दौड़ा करके हमको शिकार करते गए और हमको खाते गए और ले दे करके मैं बचा हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा है, जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा होते रहता है लाइफ में, तो समझ जाओ कि जब बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे कंफर्ट जोन में रह कर रहना हमारे लिए हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव होने के लिए हमको अपना कंफर्ट जोन है, सुखमय ज़िंदगी, उसको छोड़ करके स्ट्रगलिंग लाइफ को जीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स एक्टिव रहे और किसी समस्या से लड़ने के लिए हम एक्टिव रहें। अचानक कोई बड़ी समस्या जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लगभग हम लोग सभी लोग ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन में जाएं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं, काफ़ी परेशान चलते रहते अपने लाइफ से, अरे यार ये टेंशन, ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम था, कल वो प्रॉब्लम, इसको ख़त्म किया तो वो आ गया। तो ऐसे कर करके हम अपनी ज़िंदगी से परेशान रहते हैं। बट आप अपने आप को खुद देखना, इतने सारे प्रॉब्लम्स को जब आप डील करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने में आप मास्टर हो जाते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम को ऐसा लगता है जैसे चुटकियों में उड़ा देंगे, ऐसा आपको हो सकता है फील होने लगे कि ये छोटा प्रॉब्लम है, अरे इसमें दम नहीं है, इसको तो मैं ऐसे झेल लूँगा। तो जब हम प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को डील करते हैं, झेलते हैं, जितनी बड़ी समस्याओं को झेलते हैं उतना ज़्यादा हम स्ट्रांग होते हैं। अपने आप को देखिएगा, कभी भी अपने आप को देखना, जब हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तब वो प्रॉब्लम्स जब डील हो जाता है तो वो छोटा लगने लगता है। पता है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हमारा बनाने वाला, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर है, उसने हमको ऐसे ही बनाया है। और हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स भी इसलिए है कि जैसे एक कुल्हाड़ी है ना, रहता लोहे का रहता है, लेकिन बार बार उसको धार करना पड़ता है, उसको शार्प करना पड़ता है। जब वो शार्प होता रहेगा तभी वो एक्टिव रहेगा और वो यूज़फुल रहेगा। वैसे ही हमारा बनाने वाला, हमारा परमेश्वर भी हमारे लाइफ में ये छोटी बड़ी समस्याएं जो आती है वो हमारे शार्प होने के लिए होता है। और हम जब इन समस्याओं से हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तब ये समस्याएं
हमको हरा देती है। हम लोग डर के पीछे हट जाते हैं। डर के पीछे हटना सही नहीं है। हमको मैं एक दो लाइन आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एक दो लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसा है कि हियाव बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। मतलब यहाँ पर वचन कुछ ऐसा कहता है कि टेंशन बिल्कुल मत लो, परेशान बिल्कुल मत हो, डरो मत, है ना। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हर एक समस्या, हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारे संग रहूंगा। ये हमारे बनाने वाले हमारे परमेश्वर की एक घोषणा है। इसलिए हमको अपनी परिस्थितियों पर, हमारे जीवन में आई हुई समस्याओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि एक लाइन में आपको और पढ़ के बता रहा हूँ। जब हमारे जीवन में काफ़ी समस्याएं आए, हम परेशान हो, ऐसा लगे कि अरे यार अब मज़ा नहीं आ रहा, आपको मतलब टेंशन में हो, भारी टेंशन में। कई पीने वाले लोग तो क्या करते पता है कि भारी टेंशन है करके पैग बना के पी लेते हैं और सो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, नशे में मस्त हो जाते हैं, भारी टेंशन ज़िंदगी में। बट ये जो टेंशन में है करके आपको बताना कि मैं भारी टेंशन में हूँ, ये ऐसा होता है कि तुम कमज़ोर हो। हमारे अंदर उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम दूसरे को बताते हैं भारी टेंशन में हूँ मैं, इतना टेंशन में मैं सर फट रहा है। तो ऐसे जो बोलने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से या स्पिरिचुअल रूप से कमज़ोर, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मतलब वो अपने आप को बताते हैं कि यार भारी टेंशन में हूँ, मैं उस टेंशन से लड़ नहीं रहा हूँ। और जिन लोग टेंशन और समस्याओं से लड़ लेते हैं, है ना, उन लोग हमेशा स्माइली रहते, खुश रहते, अरे यार टेंशन कोई बात नहीं, है ना, ये सब निपट लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि उनके अंदर वो पावर होता है जो हमारा बनाने वाले ने हमको दिया है ना। हमारा बनाने वाला हमको कहता है कि अरे डरो मत यार, टेंशन मत लो, अरे मैं तुम्हारे संग रहता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा मत लेना। कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल पहले मत करना। अपनी समस्याओं को अपने बनाने वाले परमेश्वर यहोवा के पास लेके जाइए और उनको बताइए, परमेश्वर पिता आपने तो हमें बनाया है और हमारे सामने ये समस्याएं हैं, तो आप देख लीजिए, है ना, संभाल लेना आप। तो जो हमारा बनाने वाला है, अगर हम थोड़े स्पिरिचुअल हैं, है ना, तो हमको हमारे बनाने वाले के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला परमेश्वर वही है। तो हमको अपना दिमाग कल लगाना है, बाद में लगाना है, पहले से अपना दिमाग लगा करके गड़बड़ नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम गड़बड़ियों को कर जाते हैं, जबकि हम अपनी समस्याओं को अपने बनाने वाले को बताएं, ठीक है, तो उससे होगा ये कि उनका एक सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो बातों को कह रहा हूँ कि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमको कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक स्टूडेंट है, वो मात्र अपने घर द्वार में, अपने आसपास में ही पढ़ाई करता रहे और बाहर की बातों का उसको नॉलेज ना हो और उसको बाहर जाना अजीब लगे, अरे यार मैं तो कमज़ोर हूँ और मैं मेंटल रूप से प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं बाहर जाकर सर्वाइव कैसे करूँगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको अपना कंफर्ट जोन, अपना क्षेत्र, अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने घर द्वार से, अपने माँ बाप से अलग हो करके उसको काफ़ी स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, जिससे वो स्ट्रगल उसके काम भी आएगा और उसको काफ़ी अपडेट भी करेगा। और दूसरी बात, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग होने के लिए अपने विल पावर का इस्तेमाल करें और अपना विल पावर को और स्ट्रांग करने के लिए अपने बनाने वाले परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। तो वो जो हैं अपने बातों के द्वारा आपको विल पावर भी देगा, आपको
पावरफुल बनाएगा, आपके संग रहेगा। तो जैसे भी आपको बेस्ट लगता है, बट लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आने से आप बेहतर कर पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे। सो मुझको सुनने के लिए धन्यवाद, और कोशिश करें कि अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और आपके पास जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो हमें बताइएगा, आपके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। मेरा ये जो वीडियो है इसके बनाने के पीछे रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं अपने लोगों से अपने दिल की बातों को कहना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी काफ़ी आशीषित हो, और आपकी समस्याओं के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए मैं पर्सनली अपने परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं कि आपकी लाइफ में बेहतर और उत्तम परिस्थितियों को लाए। सो धन्यवाद, थैंक यू।